हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल ही गया है। शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई मतलब दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन क्यों होता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आपने सिलेक्ट किया, क्योंकि सर पब्लिक डिमांड की वजह से आप ये अलग अलग टॉपिक हमेशा लेते रहते हो और जिस पे हमें आप गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हो। आपको सर बहुत सारे व्हाट्सएप के ऊपर सवाल आ रहे थे, इवन ईमेल के ऊपर भी ये सारे सवाल आपसे पूछे जा रहे थे। हम ये जो वीडियोस जब सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जब भी पोस्ट करते हैं, तो उसके ऊपर भी ये सारे बहुत अहम सवाल आते हैं। तो इसीलिए आपने सेक्सुअल डिसफंक्शन क्यों होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेके आए। तो सर, क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा सर, जैसे ही अभी हमने इंट्रोडक्शन में बताया, जब भी सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है तब बात करने में लोग शर्माते हैं, झिझकते हैं और ओवर द काउंटर जाके कोई भी दवाई खरीद के वो ले लेते। तो सर, ये सेक्सुअल डिसफंक्शन पे ओवर द काउंटर जो मेडिसिन अवेलेबल होते हैं, उनके कैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं, प्लीज उसके बारे में बताइए। करेक्ट सुमित, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। ये सेक्सुअल डिसफंक्शन या कमजोरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग अपना ओन और नॉन पार्टनर उसे के साथ ही हमें आजमाना है। क्या होता है बहुत बार सुमित जी, बिना डॉक्टर को दिखाए चलो काउंटर पे गया और मेडिसिन ले लिया। कोई सर्दी का मेडिसिन लेता है, कोई खांसी का लेता है, कुछ एंटी एलर्जिक है या कुछ एंटी हिस्टामिनिक है। क्या होता है ऐसे मेडिसिन से? बहुत बार एक दूसरे के ऊपर साइड इफेक्ट होता है। वहाँ पे इजैकुलेशन या वहाँ पे जो वीर्य स्खलन हो रहा है वो बराबर नहीं होता है। या एंटी एलर्जिक या जो सर्दी खांसी के मेडिसिन है, उसकी वजह से भी वहाँ पे कमजोरी आना, इजैकुलेशन में प्रॉब्लम आना, और बहुत बार उसको कोई अंडरलाइंग पहले कुछ बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, बीपी हो और कुछ हो, तो उसकी वजह से वहाँ पे बीपी ड्रॉप होना या बहुत बार चेस्ट पेन होना, ऐसा भी हो सकता है। तो कतई ऐसे काउंटर सेल के मेडिसिन लेके खुद के ऊपर साइड इफेक्ट करवा मत ले, और सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के ही उसका निदान करके उसकी आगे ट्रीटमेंट हो ले सकते हैं। डेफिनेटली सर, जैसे भी अभी आपने बताया कि इवन कफ कोल्ड के मेडिसिन का भी इफेक्ट हो सकता है। तो सर, बहुत सारे जन एक एंटी डिप्रेसेंट दवाई भी कभी कभी लेते हैं, तो उसका सेक्सुअल डिसफंक्शन पे क्या इफेक्ट होता है, प्लीज उसके बारे में बताइए। करेक्ट। बहुत बार क्या होता है, हमारे पास डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है, मैनिया है, ऐसे काफ़ी चीज़ों के लिए कुछ एक्साइटेशन के, मूड एलिवेशन के या कुछ डिप्रेस करने के समझो कुछ मेडिसिन रहते हैं। क्या होता है, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो ब्रेन का है वो रिस्पॉन्सिबल है एक्साइटेशन के लिए या सेक्स की एक्टिविटी करने के लिए। तो ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग वो एक्शन उसकी डाउन करते हैं और इनडायरेक्टली वहाँ पे सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है। तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मिलकर उसमें कुछ चेंज करे, या बहुत अच्छे मेडिसिन अवेलेबल है, उसमें हम उसे ट्रीटमेंट शुरू करके ये डिसफंक्शन कम कर सकते हैं और वो सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन क्यों होता है। पर सर, एक दर्शक का कॉल आया है, क्या हम वो ले लें? डेफिनेटली। श्याम जी हमारे साथ जुड़ गए नागपुर से। सर, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो, बोलिए। हाँ बोलो सर। कमजोरी के ट्रीटमेंट के लिए फेनिलस्प्लिंट का क्या रोल होता है?
ओके ओके। Excellent. अपने दर्शक काफ़ी वेल रेड है। जी। बहुत बार कुछ फ्रैक्चर हो गया तो हम कुछ स्प्लिंट लगाते हैं, उसी तरह पेनाइल स्प्लिंट भी रहते हैं। क्या रहते हैं पेनाइल स्प्लिंट है? यानी जिसको होल्ड ही नहीं हो रहा है, इरेक्ट ही नहीं हो रहा है और जिसे मेडिसिन नहीं लेना या मेडिसिन के साइड इफेक्ट है, तो उसने क्या करना, तो एक स्प्लिंट ऐसा आता है जो सामने वाले ग्लांस के ऊपर एक रिंग रहती है और पीछे बेस में एक रिंग रहती है, तो दोनों को कनेक्ट करने वाला एक जॉइंट रहता है और उसके ऊपर सॉफ्ट मटेरियल रहता है। तो ये स्प्लिंट क्या करेगा, वहाँ पे पार्शियल भी इरेक्शन होगा तो उसको होल्ड करेगा और उसको इतना सेफली बनाया रहता है, जब वो एक्टिविटी करेगा उस वक्त पार्टनर को भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये रहता है पेनाइल स्प्लिंट और काम में आता है उनके डिस्फंक्शन में, जिसे मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट हो या जिसे मेडिसिन नहीं लेना है, तो ये स्प्लिंट भी काफ़ी अच्छे काम में आते हैं, लेकिन क्वालिटी वाला और जो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट उसको एडवाइस करे वही स्प्लिंट उन्होंने लेना चाहिए। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आते हैं। सर हम बात कर रहे थे सेक्सुअल डिसफंक्शन क्यों होता है इसके बारे में, तो सर सेक्सुअल डिसफंक्शन पे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन का क्या असर होता है, प्लीज उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। देखो यहाँ पे इरेक्शन कब होता है, क्या प्रोसेस है इसकी, जब समझो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है तो हमारी सैक जो है कार्पोरा की उसके अंदर ब्लड जमा होता है और वहाँ जमा होकर वहाँ पे होल्ड होना चाहिए। जब ये एंटी हाइपरटेंसिव चालू होती है तो क्या है, डेफिनेटली प्रेशर कम होने की वजह से उसका फ्लो कम हो गया। बहुत बार डाययूरेटिक्स देते हैं, डाययूरेटिक देने से क्या होता है, बार बार यूरिन आना, ब्लैडर फुल होना और उसका इंडिरेक्टली इसके ऊपर इफेक्ट होता है। कुछ अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स या कुछ अलग अलग वैरायटी के ये रहते हैं, तो ऐसे केसेस में सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एंडोलॉजिस्ट का दिखा के उसके डोजेस कम करना। इवन हाइपरटेंशन में भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन में बहुत अच्छे मेडिसिन है, कुछ क्रीम है, ऑयल है या सेंट्रल एक्टिंग मेडिसिन भी है। तो एक ही कहूँगा, ये बीपी नॉर्मली डाइट, योगा, प्राणायाम और वेट कंट्रोल से भी कैसे कम करे, जिसकी वजह से आपकी डोजेस कम हो जाए और आपका सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी कम हो जाए, और जो विशेषज्ञ से मिलने के बाद अच्छे मेडिसिन उसे हम दे सकते हैं, उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। डेफिनेटली सर, ऐसे ही एक अहम सवाल है, सेक्सुअल डिजायर पे हार्मोन्स ट्रीटमेंट अगर चल रही हो तो उसका कैसे असर होता है, प्लीज उसके बारे में बताइए। कुछ ऐसे हार्मोन से लिप्रोलाइड जैसे कि जो खुद होके वो डिजायर कम कर देते हैं, लिबिडो कम कर देते हैं। तो ऐसे भी हार्मोन से, ऐसी कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट समझो चल रही है, कुछ एंडोक्राइन पैथोलॉजी हो या कुछ प्रॉब्लम हो, तो ऐसे केसेस में ऐसे जो हार्मोन्स है जो लिबिडो कम कर रहे हैं, विशेषज्ञों को दिखा के इसके डोसेस कम करना है या हमें उसे बदलना है, और जो हमारे एंड्रोजन्स है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, उसे देके ये डिस्फंक्शन हम अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल हमारे पास आया है, वैशाली जी है हमारे साथ, नांदेड़ से जुड़ी हुई है। मैडम आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो। सर, सेक्स करते वक्त दर्द होता है और योनि की साइज छोटी लगती है, तो क्या करें? एक्सीलेंट। फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या होता है? देखो, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन में डिजायर न होना, वहाँ पे लुब्रिकेशन अच्छा न होना, ऐसा सेक्स करते वक्त पेन होना, या बहुत बार साइज छोटी रहने की वजह से वहाँ पे अकोमोडेशन अच्छा नहीं होता है और एक्टिविटी में उन्हें प्लेजर नहीं मिलता है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? हार्मोनल ट्रीटमेंट है, लोकल लुब्रिकेंट का यूज़ है, और बहुत बार वजाइना कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है या वहाँ के मसल रिलैक्स नहीं होते तो अलग अलग डायलेटर मिलते हैं। इवन कुछ सेक्स टॉयज लीगली अलाउड हो गए तो वहाँ पे लुब्रिकेंट यूज़ करके धीरे धीरे उसे डायलेट करके उसे हम जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन वो ढीला करके उसमें बहुत अच्छी तरह से रिलीफ मिलता है, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन भी अच्छा होगा, साइज भी बढ़ेगी और सेक्सुअल एक्टिविटी में उसका पेन भी नहीं होगा। तो सेक्सोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट से मिलके सलाह मशवरा करके ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ते हैं। सर अब आपसे जानना चाहूँगा, सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए मेडिसिनल ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। अभी डायग्नोसिस हो गया, हिस्ट्री हो गया, सब हमें अच्छा होना है। अभी भाई कमजोरी है, शीघ्र पतन है, छोटा लिंग जो भी हो, तो कौन से मेडिसिन है, कॉम्बिनेशन लगता है, सिंगल मेडिसिन काम नहीं करता है। जो मेडिसिन लिंग की तरफ फ्लो बढ़ाते हैं, जो मेडिसिन हमारे ब्रेन की तरफ उसका कॉन्सेंट्रेशन और एक्शन बढ़ाते हैं, जो हमारा पेरिफेरल सेंसेशन डाउन करते हैं और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाते हैं, तो ये मेडिसिन आपके विशेषज्ञ देखिए आपको एक कमजोरी से बहुत अच्छा हल दे सकते हैं। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। जैसे अभी आपने मेडिसिन के बारे में बताया, पर ऐसे कोई मैकेनिकल एड भी होंगे जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन ट्रीटमेंट के लिए काम आते हैं, तो सर प्लीज़ उसके बारे में भी हमें थोड़ा बताइए। करेक्ट, वेरी गुड। जैसे अभी हमने स्प्लिंट कहा, उसी तरह वीसीडी, वैक्यूम डिवाइसेस, ये डिवाइसेस क्या करते हैं, निगेटिवली उसका जो ब्लड है उसके अंदर सक करके वहाँ पे इरेक्शन टेम्पररी देते हैं, जिसके पीछे रिंग लगाते हैं और
उसके बाद आ गया पेनाइल इम्प्लांट, जिसके अंदर के हम इम्प्लांट करके वहाँ का इरेक्शन मेंटेन करते हैं। तो इस तरह के अलग अलग डिवाइसेस, लेकिन ये डिसीजन कौन लेगा? जब मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट काम नहीं करेगी, जब पी शॉट काम नहीं करेगा, उस वक्त ये डिवाइसेस काम में होते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके मशवरा करके ही खुद काउंटर पे जाके मेडिसिन ना ले, और मशवरा लेने के बाद आप ट्रीटमेंट लोगे तो आपका सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी तरह से आप एंजॉय कर सकते हो। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो, उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, मतलब दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के इस शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।